हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और आज आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है क्या? अपने को दरअसल में आज दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक पढ़ना है, पहला अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि क्या? विलयन, है ना, विलयन। और दूसरा अपन पढ़ेंगे परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी है ना, पारगम्यता, पारगम्यता, पारगम्यता। ठीक है, तो आज हम लोगों को ये दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है सॉल्यूशन और दूसरा है परमिएबिलिटी, पारगम्यता। तो पहले अपन देख लें क्या सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना। तो पहले अपन क्या देख लें? सॉल्यूशन देख लें, विलयन। ठीक है, तो विलयन क्या होता है? विलयन किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक। विलयन किसको कहते हैं बेटा? दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों का, पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन, विलयन कहलाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, या विलयन मतलब सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन के जो विलयन के जो कण हैं, विलयन के जो कण हैं, विलयन के कण, विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, है ना, अत्यंत छोटे होते हैं। विलयन के कण जो हैं बहुत छोटे होते हैं, लगभग कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है। विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से, इसलिए आगे और जोड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें नेकेड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, है ना, नहीं देख सकते हैं। विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं, लगभग कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर के होते हैं, इसलिए इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एक कैरेक्टर है कि विलयन जो है, विलयन के जो कण हैं उनसे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। विलयन के कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सन नहीं होता है। विलयन के कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, विलयन के कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए यह क्या होते हैं? सामान्यतया या ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इसलिए यह ट्रांसपेरेंट नहीं होते, है ना, नहीं होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, पारदर्शी नहीं होते, क्योंकि इनसे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इनके कणों से, ठीक है। फिर विलयन के जो कण हैं वो बाद में सेटल डाउन नहीं होते। एक बार विलयन बन गया, घुल गया वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसमें क्या होगा? उसके जो कण है वो सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है ना। तो विलयन के कण जो है, विलयन के कण क्या है? सेटल डाउन नहीं होते, है ना, सेटल डाउन नहीं होते, है ना, नहीं होते। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है, अर्थात नहीं होते, अर्थात विलयन क्या होता है? विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है,
स्थायी होता है। अर्थात विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है। एक बार बन गया तो फिर उसके कण जो है वो नीचे नहीं बैठते, है ना। तो इसलिए विलयन क्या है? स्थायी होता है। विलयन और कैसा हो सकता है बेटा? विलयन संतृप्त हो सकता है अथवा असंतृप्त हो सकता है। विलयन जो है, विलयन कैसा हो सकता है? संतृप्त हो सकता है, संतृप्त, अथवा कैसा हो सकता है? असंतृप्त, है ना। असंतृप्त हो सकता है ना, हो सकता है, असंतृप्त हो सकता है। विलयन संतृप्त अथवा असंतृप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो ये विलयन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो विलयन है वो निम्न प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि विलयन जो है वो निम्न प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट, विलयन निम्न प्रकार का हो सकता है, हो सकता है। विलयन निम्न प्रकार का हो सकता है। जैसे क्या? नंबर एक जो है पहला आप लिख सकते हो ट्रू सॉल्यूशन, सत्य विलयन, है ना। ट्रू सॉल्यूशन, सत्य विलयन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन यानी सत्य विलयन। सत्य विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें दो घटक यानी कंपोनेंट, जिसमें दो घटक सॉल्यूट यानी विलेय, है ना। विलेय मतलब सॉल्यूट, ठीक है ना। विलेय एवं विलायक, विलेय एवं विलायक यानी क्या? सॉल्वेंट, है ना। विलेय एवं विलायक मिले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, है ना। विलेय एवं विलायक मिले हुए होते हैं, सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट मिले होते हैं, है। क्या कहलाता है? ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ट्रू सॉल्यूशन यानी सत्य विलयन कहलाता है, ठीक है। सत्य विलयन कहलाता है। ऐसे विलयन में जो कण हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में क्या है कि जो सॉल्यूट के कण हैं, है ना। सॉल्यूट के कण जो है वो सॉल्यूट के कण क्या है? सेटल डाउन नहीं होते, है ना। सेटल डाउन का मतलब क्या है बेटा? कि नीचे नहीं बैठते, सेटल डाउन नहीं होते, है ना। सेटल डाउन नहीं होते हैं, है ना। इस प्रकार के विलयन में सॉल्यूट जो है वो नीचे तली में जमा नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा विलयन अपन देख लें। दूसरा कौन सा? नॉर्मल सॉल्यूशन, सामान्य विलयन, ठीक है। नॉर्मल सॉल्यूशन, सामान्य विलयन, ठीक है। नॉर्मल सॉल्यूशन या सामान्य विलयन ये क्या होते हैं कि जब पदार्थ का 1 ग्राम भार 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके बना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। जब पदार्थ मतलब क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। यहां क्या है? विलेय है यहां पे। तो जब पदार्थ का 1 ग्राम भार जब पदार्थ का या विलेय का 1 ग्राम भार और पानी 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में घुलकर विलयन का निर्माण करे या विलयन बनाए, विलयन का निर्माण करे, तो इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन या सामान्य विलयन कहते हैं। सामान्य विलयन
कहते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। जब पदार्थ का 1 ग्राम भार 1 लीटर पानी में घुलकर विलयन का निर्माण करे तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, सामान्य विलयन या नॉर्मल विलयन या नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा है नेक्स्ट है कि थर्ड है मोलर सॉल्यूशन। एक मोलर सॉल्यूशन होता है, मोलर सॉल्यूशन क्या है कि जब पदार्थ का या विलेय का 1 ग्राम अनुभार जब पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार जब पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार माने मॉलिक्यूलर वेट, पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार और पानी की उपयुक्त मात्रा में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर घुलकर क्या करे, एग्जैक्ट 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार करे। एग्जैक्टली 1 लीटर है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन का निर्माण करे तो इसे क्या कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसे मोलर यानी है ना, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। जब पदार्थ का, ध्यान दीजिएगा, जब पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार पानी की उपयुक्त मात्रा में, ठीक है, पानी की उपयुक्त मात्रा में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर घुलकर एग्जैक्टली 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार करे या निर्माण करे तो इसे क्या कहते हो बेटा, मोलर सॉल्यूशन कहते हो। इसके बाद नेक्स्ट है कौन सा, एक होता है मोलर सॉल्यूशन, ये मोलर है, और अगला एक होता है मोलर सॉल्यूशन, है ना, मोलर सॉल्यूशन के बाद क्या है, मोलर सॉल्यूशन। यहां भी थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार 1 लीटर पानी में घुलकर क्या करे, सॉल्यूशन तैयार करे। 1 ग्राम अनुभार जब पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार जब पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में घुलकर जब पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार 1 लीटर पानी में घुलकर क्या करे, सॉल्यूशन का निर्माण करे, है ना, यह सॉल्यूशन तैयार करे, निर्माण करे तो इसे क्या कहते हैं बेटा, तो इसे कहते हैं मोलर। ये मोलर है, सॉरी मोलर, तो इसे क्या कहते हैं, मोलर। ठीक है, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, तो इसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, तो इसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। जब पदार्थ का 1 ग्राम अनुभार 1 लीटर पानी में घुलकर सॉल्यूशन का निर्माण करे तो इसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब इसके बाद एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगला नंबर है, नेक्स्ट है अगला नंबर है
क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू, ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू क्या हो, सेल सेट के समान हो। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू, जिसकी क्या ऑस्मोटिक वैल्यू, जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू सेल सैप के समान हो, सेल सैप के समान हो, सेल सैप के समान हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है ना, कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इसको समझ लो। ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू को यदि साधारण शब्द में मैं कहूं तो इसको आप हिंदी में क्या कहोगे, इसको आप हिंदी में कहोगे क्या, चूषण क्षमता। ऑस्मोटिक वैल्यू का मतलब यहां पे क्या है, चूषण क्षमता है। ऑस्मोटिक वैल्यू का मतलब यहां पे क्या है, चूषण क्षमता। सेल सैप का मतलब क्या है यहाँ पे हिंदी में, कोशिका रस। इसको क्या कहोगे बेटा, कोशिका रस। ये क्या है बेटा, कोशिका रस है, ठीक है। तो ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू यानी चूषण क्षमता कोशिका रस के समान हो तो उसको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हिंदी में इसको कहते हैं समपरासरी। हिंदी में इसको क्या कहते हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को इसको कहते हैं समपरासरी विलयन, है ना, विलयन, समपरासरी विलयन। इसको क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू सेल सैप के समान हो तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसकी ऑस्मोटिक वैल्यू और विलयन की ऑस्मोटिक वैल्यू दोनों की समान होगी। अर्थात कह सकते हो कि अर्थात विलयन और कोशिका रस, है ना, कोशिका रस या सेल सैप दोनों की ऑस्मोटिक वैल्यू, चूषण क्षमता, ऑस्मोटिक वैल्यू कैसी होती है, वैल्यू समान होती है, है ना। तो यदि किसी सेल को ऐसे विलयन में रखा जाए तो उसके आयतन या शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि ऐसे विलयन में किसी कोशिका को यदि ऐसे विलयन में किसी कोशिका को रखा जाए तो कोशिका के शेप साइज या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कोशिका के आयतन लिख सकते हो, आयतन यानी वॉल्यूम में, आयतन यानी क्या, वॉल्यूम, आयतन अथवा शेप यानी आकार, है ना, आकार, शेप साइज यानी आकृति, आकृति ये भी कह सकते हैं ना, आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इसके बाद एक दूसरा क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगला सॉल्यूशन पर क्या कर ले, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अतिपरासरी विलयन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, अतिपरासरी विलयन, है ना, अतिपरासरी विलयन। इसको क्या कहते हैं, अतिपरासरी विलयन कहते हैं। मतलब ऐसा विलयन
जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू सेल शेप से अधिक हो। ऐसा विलयन ऐसा विलयन ऐसा विलयन ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू सेल शेप की तुलना में अधिक हो। सेल शेप से अधिक हो, सेल शेप से अधिक हो, है ना, से अधिक हो, उसे सेल शेप से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक एक ही शब्द है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू सेल शेप से क्या हो? अधिक हो। ठीक है, अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे मतलब कहने का कि विलयन की चूषण क्षमता जो है सेल शेप से अधिक होगी। मतलब जो विलयन का पानी है या रस है उसको ये विलयन अपनी ओर क्या करेगा? चूषित करेगा, अपनी ओर वो चूषण करेगा, अपनी ओर वो खींचेगा, है ना। अर्थात यहां क्या लिख सकते हो? अर्थात इस विलयन की चूषण क्षमता क्या होती है? सेल शेप यानी कोशिका रस से अधिक होती है। कोशिका रस से अधिक होती है ना। तो ये क्या करेगा? कोशिका रस से पानी को खींचेगा, यानी कोशिका के अंदर जो पानी है उसको ये क्या करेगा? खींचेगा। तो कोशिका क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी या प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। इसी को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन, है ना। तो नेक्स्ट क्या आप कर सकते हो कि यदि ऐसे विलयन में किसी कोशिका को रखा जाए, किसी कोशिका को रखा जाए, ऐसे विलयन में किसी कोशिका को रखा जाए तो वह कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो वह कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। वह कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। अर्थात क्या हो जाती है? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। अर्थात क्या हो जाती है? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है ना। प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है ना। द्रवानुकुंचित हो जाती है। ठीक है ना। यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी कोशिका को रखा जाए तो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और सॉल्यूशन है, लास्ट, जिसको अपन कहते हैं वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है बेटा? नेक्स्ट सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हो? अल्प पराशरी विलयन, है ना। अल्प पराशरी विलयन। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प पराशरी विलयन। तो ये कैसा विलयन होता है कि ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू सेल शेप से क्या होती है? कम होती है। जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू सेल शेप से कम होती है। ऐसा विलयन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू सेल शेप समझते हो ना। सेल शेप क्या है? मैंने कई बार बताया है, जो रिक्तिका के अंदर रस भरा होता है, जो वैक्यूल के अंदर रस भरा होता है उसको क्या कहते हैं? सेल शेप। ठीक है ना। तो सेल शेप से कम होती है, सेल शेप से कम
होती है, सेल साइज से कम होती है, हाइपोटोनिक विलियन कहलाता है। हाइपोटोनिक विलियन यानी सॉल्यूशन कहलाता है ना, कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसा विलियन जिसकी ऑस्मोटिक वैल्यू सेल साइज से कम होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सेल को ऐसे विलियन में रखें तो सेल साइज जो है वो क्या करेगा, बाहर से इस विलियन से जो पदार्थ है उसको चूषित करेगा, अंदर की ओर खींचेगा और वो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, है ना। तो अर्थात क्या होता है, यहां सेल साइज की ऑस्मोटिक वैल्यू, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात यहां सेल साइज की ऑस्मोटिक वैल्यू, सेल साइज की, अर्थात यहां सेल साइज की ऑस्मोटिक वैल्यू क्या होती है, सेल साइज की ऑस्मोटिक वैल्यू वो जो है विलियन की ऑस्मोटिक वैल्यू से अधिक होती है। विलियन की ऑस्मोटिक वैल्यू से क्या होती है बेटा, अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, ठीक है। तो क्या होगा, पानी है या जो भी विलायक है वो किधर जाएगा, सेल साइज की ओर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसे विलियन में किसी सेल को रखा जाए, यदि ऐसे विलियन में किसी सेल को या कोशिका को रखा जाए, किसी कोशिका को रखा जाए तो वह क्या हो जाती है, फूल जाती है या टर्जिड हो जाती है। टर्जिड शब्द भी एक आता है, या फूल जाती है ना, फूल जाती है या क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण विलियन है, कुछ महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है जिनका की वनस्पति शास्त्र में उपयोग होता है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन हो गया, इसको कहते हैं क्या, सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये इसके कुछ एक दो ठो इंपॉर्टेंस देख लें, है ना, विलियन के या सॉल्यूशन के कुछ क्या देख लें अपन, इंपॉर्टेंस देख लें। तो इंपॉर्टेंस, ठीक है, सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंस देख लें। देखिए, जो जैविक क्रियाएं हैं, जो शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं उनमें ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जो सॉल्यूशन है ये विलियन शरीर की जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये विलियन जो है पादप शरीर से मतलब पादप शरीर की जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नंबर एक। दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा है कि जो पानी और खनिज तत्वों का अवशोषण है वो किस पे, विलियन की सांद्रता पर निर्भर करता है। पानी और खनिज पोषण, खनिज पोषण जो है, पानी और खनिज पोषण का अवशोषण, है ना, अवशोषण विलियन की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है ना। पानी और खनिज पोषण या खनिज तत्वों का जो अवशोषण है वो विलियन की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक और आप कैरेक्टर लिख सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस की क्रिया है, ऑस्मोसिस परासरण की जो क्रिया है वो विलियन की सांद्रता पर ही आधारित है। ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया किस पर आधारित है बच्चों,
परासरण की क्रिया विलयन की सांद्रता पर क्या है, आधारित है। विलयन की सांद्रता पर आधारित है, मतलब जिधर क्या होगा, ऑस्मोटिक वैल्यू ज्यादा होगी, उसी तरह पानी जो है या विलायक जो है वो जाएगा। तो परासरण की क्रिया जो है विलयन की सांद्रता पर आधारित है। ये जो पारगम्यता है प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थ का आने और जाने, उसमें भी ये क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पारगम्यता पर जो है पारगम्यता पर यह महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, महत्वपूर्ण होते हैं। पारगम्यता के लिए भी ये जो विलयन है ये महत्वपूर्ण होते हैं। ये विलयन जो है ये क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस यानी कि शरीर के अंदर का जो तापक्रम वगैरह है ये मेंटेन रखते हैं, है ना। तो इसको विलयन जो है, विलयन शरीर की होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं। शरीर की होम्योस्टेसिस यानी कि होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं, यानी मेंटेन रखते हैं ना, बनाए रखते हैं यानी कि मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन के कुछ क्या है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए अपन ने क्या है, सॉल्यूशन को पार्ट ए रखा है, और अब एक दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा पार्ट बी पारगम्यता के लिए। तो इस तरह से आपसे एक रिक्वेस्ट है इसी प्रकार से कि आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।